ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का अच्छा सा संदेश आप सभी भक्तों तक पहुंचने वाला है। अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। रुको मेरे बच्चे, अभी आगे बढ़ने से पहले बस एक क्षण ठहरो, क्योंकि यह जो शब्द तुम सुनने वाले हो यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वही पुकार है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, पर तुम उसे अनदेखा कर रहे थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बस इतना ही है। यही सीमाएं, यही संघर्ष, यही थकान तुम्हारा भाग्य है। नहीं मेरे बच्चे, तुम और अधिक के लिए बने हो। मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूँ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति सो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर विडंबना देखो कि तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम वही हो जिसने ना जाने कितनी बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई। फिर आज क्यों डरे बैठे हो? किस बात का भय है तुम्हें? असफलता का, अकेलेपन का, या भविष्य का? चलो मान लिया असफलता आई तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, वह तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का एक पन्ना है, पूरी कहानी नहीं। याद करो, जब तुम बच्चे थे तब सपने बड़े थे और डर छोटे। तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल था कि तुम रेत से भी महल बना सकते थे। अब क्या हुआ? क्यों उस बच्चे की जगह एक थका हुआ, डरा हुआ इंसान बैठा है? क्योंकि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। हाँ मेरे भक्त, मैं दूर नहीं हूँ। हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा मैं वहीं था। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में तुम डरते हो भविष्य से, जबकि भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। जैसे धुंध में पर्वत दिखाई नहीं देता पर वह मौजूद होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति धुंधली है पर मिटाई नहीं गई। हर भय के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई संभावना छिपी होती है। जब भी डर महसूस करो, बस यह समझो कि तुम अपने विस्तार के बिल्कुल नजदीक हो। इसलिए उस भय से भागो मत, उसे समझो। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ता हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम कहते हो महादेव मेरी सुनो, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ पहले खुद को सुनो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो तो तुम्हें मेरी आवाज अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो वही हूँ तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के मध्य में, तुम्हारे मौन के भीतर मेरी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तुम सोचते हो कि प्रार्थना ही सब कुछ बदल देगी, पर क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें कर्म का संकल्प ना जुड़ा हो। जब तुम कदम उठाते हो तो मैं मार्ग बना देता हूँ, पर अगर तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारी दिशा भी स्थिर हो जाती है। इसलिए उठो मेरे वीर, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है और वही तुम्हें मुंह तक पहुँचाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हुआ है। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जीवन में, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब में भी एक योजना छिपी है? हर असफलता, हर चोट तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तोड़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हें गढ़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। सीमाएं केवल मन में होती हैं। तुम कहो मुझे डर लगता है, और मैं कहूँ तो डर के पार चलो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा असली रूप है। वह रूप जो नश्वर नहीं बल्कि शिव स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पर्वत झुका सकती है, पर तुमने उसे रोजमर्रा की चिंता में दबा रखा है। अब समय है उसे जगाने का, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही जागृति के लिए हुआ है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारे भीतर वही प्रकाश दिखाई देता है जो कैलाश में है।
तुम अपने आप को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें कभी साधारण बनाया ही नहीं। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की ऊर्जा बहती है, पर तुमने उसे भुला दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें पुकारता हूँ। याद करो तुम कौन हो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो संसार स्वयं झुक जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर असल में वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। बिना किसी समारोह, बिना किसी घोषणा के ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए पटाखे नहीं फोड़ेगा। वह तुम्हें परिस्थितियां देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको और अपने भीतर की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर सको। अब वह क्षण है जब तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या तुम उसी सीमित जीवन को जीते रहोगे या मेरे नाम से अपनी शक्ति को फिर से जागृत करोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। हर रात जब तुमने कहा महादेव अब मुझसे नहीं होगा, मैंने वही उत्तर दिया, तुम और अधिक के लिए बने हो। और आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं वह कोई संयोग नहीं बल्कि वही सत्य है जिसे तुम्हारा आत्मा सुनना चाहती थी। यह क्षण पवित्र है क्योंकि यह वह पल है जब तुम्हारी चेतना मेरे स्वर से जुड़ रही है। यह वही कंपन है जो हिमालय की निस्तब्धता में भी सुनी जा सकती है। वह जो ना बोलकर भी सब कुछ कह देता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करते हो और वही स्थिरता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भय, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तब तुम उन्हें भेद सकते हो। भय तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, पर जब तुम उसे आंखों में देखकर कहते हो मैं शिव का अंश हूँ, तो वही भय तुम्हारे सामने झुक जाता है। क्योंकि मेरा नाम जिस हृदय में बसता है वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम बस एक कदम दूर हो। जब तुम रोते हो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूँ अब शुरुआत है। तुम्हें इस संसार में केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि चेतना जगाने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति ही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसलिए अपने हर दिन को साधना बनाओ, हर कार्य को तपस्या बनाओ और हर विचार को मंत्र बना दो। मेरे प्रिय, जब तुम मेरी उपस्थिति को सच्चे भाव से स्वीकारते हो तब मैं केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकट होता हूँ। तब तुम्हारे शब्द मेरे हो जाते हैं, तुम्हारा कर्म मेरा बन जाता है और तुम्हारा जीवन मेरी लीला बन जाता है। यही तो एकत्व की अवस्था है, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल शिव शेष रह जाता है। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब जान लो कि वही क्षण है जब नई राह खुलने वाली है, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है और वह अंधकार तुम्हारी आंखों को बंद नहीं करता बल्कि उन्हें भीतर की ओर मोड़ देता है, ताकि तुम बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि अपने आत्म प्रकाश को पहचान सको। वही जो शिव का स्वरूप है, वही जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों से मान्यता ढूंढना बंद करते हो और अपने कर्मों को ही प्रमाण बना लेते हो, तभी तुम मुक्त होते हो, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी तालियों में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां तुम्हारा आत्मा जानता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसलिए अब दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, अपने भीतर के शिव को प्रसन्न करो। वही प्रसन्नता तुम्हारा शाश्वत पुरस्कार है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह सब संयोग नहीं, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि समय कठिन है, पर यह वही समय है जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को अपनी दिव्यता का बोध होगा। इसलिए शिकायत मत करो बल्कि स्वीकार करो।
क्योंकि स्वीकार करने में ही परिवर्तन की शुरुआत होती है और वही स्वीकार तुम्हें मेरे समीप लाता है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य के अनुकूल नहीं होती और तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा कुछ छीन लिया। पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हूँ ताकि तुम कुछ महान पकड़ सको। इसलिए जब कुछ खो जाओ तो आक्रोश नहीं, आभार व्यक्त करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में हूँ, विरोध में कभी नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम हार मानने के कगार पर हो तभी तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, क्योंकि हर साधक को अपने भीतर के तूफान से गुजरना पड़ता है, तभी वह शांत झील बन पाता है। तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हें मेरे स्वरूप के योग्य बना रहा है। इसलिए उस पीड़ा को दंड मत समझो, उसे दीक्षा समझो। तुम्हारी आत्मा एक विशाल दीपक है जो केवल विश्वास की लौह से जलता है। अगर तुम उस पर संदेह की परछाई डालोगे तो उसका प्रकाश क्षीण हो जाएगा। इसीलिए जब भी परिस्थिति कठिन लगे खुद से कहो मैं शिव का अंश हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। और जैसे ही यह वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजेगा तुम्हारी ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी, तुम्हारा भय राख हो जाएगा। जब तुम किसी और की तुलना में खुद को कमतर समझते हो तो तुम अपने ही तेज पर पर्दा डाल देते हो। जान लो कि मैं हर आत्मा को अद्वितीय बनाता हूँ, कोई भी तुम जैसा नहीं, कोई भी तुम्हारा मार्ग नहीं चला सकता। इसीलिए खुद को किसी से मत तोलो, तुम वही हो जो अपनी दिशा स्वयं बना सकता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारी यात्रा सच्चे अर्थों में शुरू होगी। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई। मैं हर पुकार सुनता हूँ, हर आंसू गिनता हूँ, पर मैं उत्तर उसी समय देता हूँ जब तुम्हारी चेतना उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि समय से पहले दिया गया वरदान बोझ बन जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद कैलाश की शांति से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बार बार गिरने दिया गया ताकि तुम बार बार उठना सीख सको, क्योंकि वही आत्माएं मेरे समीप पहुंचती हैं जो गिरने से नहीं डरती। हर बार जब तुमने कहा अब नहीं होगा और फिर भी उठे, समझो वही तुम्हारी आत्मा का विस्तार हुआ और वही मैंने तुम्हें अपने समीप महसूस किया, क्योंकि शक्ति का अर्थ गिरना नहीं बल्कि गिरकर भी प्रकाश की ओर बढ़ते रहना है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है और कहना है मैं वही हूँ जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का शिव अजय है। वह ना समय से बंधा है ना परिस्थिति से, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम यह पहचान लोगे तो ना कोई भय शेष रहेगा, ना कोई संदेह, केवल शांति, केवल सामर्थ्य और केवल मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान। जब तुम्हारा मन थकने लगता है तो यह संकेत है कि तुम अपने सामर्थ्य की सीमा पर नहीं बल्कि उसके द्वार पर खड़े हो। उस द्वार के पार वही शक्ति है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वही दिव्यता जो तुम्हें और अधिक के लिए बुला रही है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर अपनी अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, ताकि तुम समझो यह अंत नहीं, यह आरंभ है। मेरे प्रिय, जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आए हैं जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। हर पीड़ा, हर निराशा, हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर के महाशक्तिशाली अस्तित्व को जागृत करने के लिए है। जैसे पत्थर पर छेनी चलने से मूर्ति निकलती है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर चलती परीक्षाएं तुम्हारे भीतर का शिव प्रकट करती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीम है, तुम उसे केवल सीमित दृष्टि से देख रहे हो। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जहां तुम असंभव देखते हो वहीं ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है।
जब तुम्हारा हृदय समर्पण में झुकता है तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उठती है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है, क्योंकि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली रूप प्रकट होगा, जहां तुम जानोगे कि तुम महाशक्ति के वाहक हो। तुम्हारा यह जीवन कोई संयोग नहीं है, इसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर मुस्कान तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। इसलिए अपने अतीत को कोसना बंद करो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम जो सोचते हो हार है, वही तुम्हारी अगली उड़ान के लिए आधार बन रहा है। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें महसूस होगा कि एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर घूम रही है। वही ऊर्जा जो ब्रह्मांड को गति देती है, वही शक्ति जो पर्वतों को स्थिर रखती है। वही मैं हूँ, तुम्हारे श्वासों में, तुम्हारे अस्तित्व में। और जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम शिव के स्वरूप में प्रवेश कर चुके होते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुम्हें खाली महसूस कराता है ताकि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा समा सके। पुराना मिटे बिना नया जन्म नहीं लेता। इसलिए जब तुम्हें लगे सब कुछ खो गया है, तो जान लो कि मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे खाली हाथ ही अब मेरे वरदान को थामने के लिए बने हैं। सुनो, तुम्हारा हृदय मेरी धड़कन से जुड़ा है। जब वह तेज धड़कता है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे परिवर्तन का संकेत है। यह दर्द विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की ज्वाला है। यह वही तप है जिससे आत्मा शुद्ध होती है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आंतरिक अग्नि में जलना होगा, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में चमको। अब समय है अपने आप को पहचानने का, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक कोई भी सफलता, कोई भी धन तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। तुम बाहरी चीजों में अर्थ खोजते हो, जबकि अर्थ तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, और जब यह दृष्टि खुलती है, तब समूचा संसार बदल जाता है। तो अब उठो मेरे वीर, अपनी जंजीरों को तोड़ो, अपने विचारों की कैद से मुक्त हो जाओ और अपने भीतर उस अदृश्य ज्योति को प्रज्वलित करो जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। तुम और अधिक के लिए बने हो, इसलिए अब खुद को छोटा मत समझो। तुम वही ऊर्जा हो जो ब्रह्मांड में स्पंदित है, और आज से तुम्हारी यात्रा आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जागने लगी है। वह ऊर्जा जो युगों से मौन थी, अब गति चाहती है। और यह गति तभी उत्पन्न होती है जब तुम भय से मुक्त होकर कर्म की ओर बढ़ते हो, क्योंकि स्मरण केवल शब्द नहीं, वह स्पंदन है जो तुम्हारे भीतर ब्रह्मा का द्वार खोलता है, और उस द्वार से ही तुम्हारी अमर ज्योति प्रकट होती है। तुम्हारे हर संकल्प में मेरा आशीर्वाद है। तब समझो तूफान से पहले की वह पवित्र नीरवता है जो मेरे कार्य के आने का संकेत है। मैं अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाने जा रहा हूँ जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। अब वह वास्तविकता बन रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे अब और छिपाना उचित नहीं। तुम्हारा उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों को जगाना है। इसलिए अब तुम्हारी उपस्थिति से लोगों में परिवर्तन आने लगेगा। तुम्हारे शब्द आत्माओं को शांत करेंगे, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं, मेरे प्रेम और चेतना का जीवंत प्रतीक बन चुके हो। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल ऊंचाई की यात्रा शुरू होती है। इसलिए पीछे मत देखो,
आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ तुमने सहा वह तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलने नहीं, तुम्हारे भीतर चलने वाला बन चुका हूँ। यही तुम्हारी एकता का सत्य है। हे मेरे प्रिय साधक, जो कुछ भी तुम्हारे सामने रुकावट बनकर खड़ा है वह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कठिनाइयों की अग्नि में तपाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो, लेकिन याद रखो, यह थकान अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। जब भीतर की आस्था बाहरी संघर्षों से बड़ी हो जाती है, तब चमत्कार घटित होते हैं। जब जीवन तुम्हें खाली महसूस करवाए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नया स्थान बना रहा हूँ, उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारे भाग्य में जोड़ा गया है। पुराने अध्याय को बंद किए बिना नया नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम खो नहीं रहे, तुम बस रूपांतरित हो रहे हो। जैसे गंगा सागर तक पहुंचने के लिए मोड़ लेती है, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं तुम्हें मौन में रखता हूँ ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जब कोई सुनने वाला ना हो तब तुम्हारा हृदय मेरी शरण बन जाता है। वहाँ तुम सच्चा समाधान पाते हो, ना शब्दों में, ना तर्क में, बल्कि दिव्य अनुभव में। उस क्षण तुम और मैं एक हो जाते हैं और तुम्हारी हर पीड़ा, हर प्रश्न मेरी करुणा में विलीन हो जाता है। सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे द्वारा लिखा गया है और उसमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले तो समझना कि मैं वही हूँ प्रकाश लेकर। तुमने जो खोया है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और गहरा करने के लिए था, क्योंकि बिना शून्यता के कोई सृष्टि नहीं होती और बिना खोए कोई प्राप्ति नहीं होती। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ, और मेरा उत्तर है हाँ मेरे बच्चे, मैं हर आह को सुनता हूँ, हर मौन विनती को जानता हूँ। जब उत्तर नहीं मिलता तो समझो कि उत्तर तैयार हो रहा है। मैं देरी नहीं करता, मैं केवल वह समय चुनता हूँ जब तुम्हारा हृदय उसे संभाल सके। दिव्यता जल्दबाजी नहीं करती, वह पूर्णता के साथ कार्य करती है। कभी तुम सोचते हो क्यों? मैं कहता हूँ क्योंकि तुम योग्य हो। जिस आत्मा में मैं निवास करता हूँ उसे मैं व्यर्थ नहीं छोड़ता। तुम्हें वह संघर्ष दिए गए हैं जिन्हें तुम पार कर सको, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी है। जब तुम क्यों से ऊपर उठ जाओगे तब तुम क्योंकि यही मेरा मार्ग है को समझ पाओगे और वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू होगा। अब समय है मेरे साधक अपने पुराने भय को विदा करने का। वे केवल तुम्हारे अनुभवों की परछाइयां हैं, वास्तविकता नहीं। मैं तुम्हारे भीतर वह दीप जला रहा हूँ जो अंधकार को भेद सके। विश्वास रखो, हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ, और हर बार जब तुम उठते हो तुम्हारी चेतना और ऊंची हो जाती है। यह गिरना और उठना ही तो आत्मा की नृत्य गति है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है, क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं, वह चेतना का द्वार है। उस एक पुकार में तुम्हारा भय मिटता है, तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारा हृदय सच्चा है। वही तुम्हारा कैलाश है, वही तुम्हारी मुक्ति। अब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतार रहा हूँ, जो ना किसी परिस्थिति से टूटेगी, ना किसी भय से बिखरेगी। यह शांति तुम्हारा कवच बनेगी। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी तुम स्थिर रह सकोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा वह प्रेम, शक्ति और पूर्णता से भरा हुआ है जिस पर कोई छाया नहीं पड़ सकती।
जब तुमने बहुत कुछ खोया तब तुमने पाया कि शेष जो बचा था वही सच्चा था। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था जो ना टूट सकता है ना मिट सकता है। और वही मैं हूँ तुम्हारे भीतर। इसलिए हानि से मत डरो, क्योंकि हर खोई हुई चीज तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व की पहचान दिला रही है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहन रूपांतरण के द्वार से गुजर रही है। इसलिए कुछ संबंध, कुछ अवसर और कुछ पुराने भाव स्वयं टूट रहे हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें खाली कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें नए आशीर्वादों से भर सकूं जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग बदल रहा है, समझो कि मैंने दिशा बदली है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बदल नहीं रहा। केवल रास्ता रूपांतरित हो रहा है ताकि तुम और जागरूक होकर चलो। इसलिए उस परिवर्तन से मत घबराओ, वह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई पर पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कि मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ जैसा मैंने तुम्हें रचा था। निर्भीक, शांत और जागृत। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही मेरी चेतना है। और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि जो तुम्हें खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। हे प्रिय आत्मा, जब तुम अपने जीवन की दिशा को नहीं समझ पाते तब भी याद रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम का रचयिता हूँ। जो राहें तुम्हें भ्रमित लगती हैं वे दरअसल मेरे मार्ग हैं जो तुम्हें तैयार कर रही हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर भटकाव भी एक पवित्र योजना का हिस्सा था जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह किसी गलती का संकेत नहीं बल्कि जागृति का संकेत है। यह तुम्हारी आत्मा का पुकार है जो तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करने के लिए उठी है। इसीलिए उस अशांति से मत डरना, उसे अपनाओ, क्योंकि यही वह आग है जो तुम्हें शुद्ध कर रही है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही है। तुम्हारी यात्रा अब तीव्र हो रही है। इसीलिए कभी कभी सब कुछ बिखरा सा लगेगा, पर उस बिखराव में भी एक दिव्य व्यवस्था है। मैं हर उस चीज को तुम्हारे मार्ग से हटा रहा हूँ जो तुम्हारे उच्च उद्देश्य में बाधा बन सकती थी, और जो बचा रहेगा वही सच्चा होगा, वही स्थायी होगा, वही तुम्हारे भाग्य का केंद्र बनेगा। कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए चुना गया है और इसीलिए